गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग पहलवान की ढोलक पाठ को पढ़ रहे हैं। तो चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में लेखक परिचय और इस पाठ का सारांश पढ़ लिया था और पाठ को भी पढ़ लिया था। आज हम लोग पृष्ठ संख्या 110 सेकंड पैराग्राफ से पढ़ेंगे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। हम लोग यहाँ क्या देखते हैं? बाल विवाह देख रहे हैं कि लुट्टन का विवाह 9 वर्ष की अवस्था से पहले ही हो चुका था, क्योंकि 9 वर्ष की आयु होते होते उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसे 9 वर्ष की उम्र में ही, यानी जब वह 9 वर्ष के पूर्ण किया, तब उसके माता पिता इस लोक से प्रस्थान कर गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। सौभाग्य, लेखक कह रहे हैं कि सौभाग्य की बात है कि उसकी शादी हो गई थी, जिसके कारण उसके ससुराल वालों ने उसे संभाल लिया, अन्यथा वह भी अपने माता पिता का अनुसरण करता, अर्थात वह भी नहीं बचता और मृत्यु को प्राप्त होता। हम ये नहीं कह सकते उस समय बाल विवाह की प्रथा थी, बच्चों का, लड़कों का बचपन में ही, लड़कियों का बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था। अब वो कुरीति हमारे समाज में कहीं कहीं देखने को मिलती है, कभी कभी हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, अन्यथा अब यह कुरीति समाप्त हो गई है। तो उस समय यह कुप्रथा थी, जिसके चलते लुट्टन एक तरह से बच गया। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। क्यों? गांव के लोग उसकी सास को सताते थे, कष्ट देते थे, इसलिए वह क्या करता था? कसरत करता था, ताकि अपने आप को मजबूत बना सके और गांव वालों से बदला ले सके। धारोष्ण दूध पीता था, यानी ताज़ा ताज़ा दूध निकाल कर वह वहीं पर पी लेता था। और कसरत करने से उसका शरीर क्या हो गया था? हट्टा कट्टा हो रहा था। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था, यानी उसका शरीर अच्छा खासा हिष्ट पुष्ट हो गया था, वह कसरत से और मजबूत हो गया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा, यानी जवानी में जब उसने प्रवेश किया तो गांव वाले उसे क्या कहते? गांव का एक अच्छा पहलवान मानने लगे थे, उससे डरने लगे थे। गांव के लोग उससे डरने लगे थे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री में फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था, यानी जब वह चलता था लगता था एकदम पहलवान जैसे चलते हैं वैसे वह चलता था। लोग उससे डरते थे और वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने, फिल्म का नाम आप लोग को याद ही होगा, दंगल, तो जहाँ पर पहलवानों की कुश्ती होती है उसे दंगल कहते हैं, जहाँ उनकी प्रतियोगिता होती है। तो दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शरीर से तो मजबूत था ही, कसरत करके वह पहलवान बन ही गया था, कुश्ती लड़ना उससे बहुत अच्छा लगता था। तो जब वो मेले में दंगल देखने पहुंचा तो ढोल की आवाज़ और अखाड़े में जो उसने कुश्ती देखी, उसके नसें फड़कने लगी, एकदम उसमें जोश आ गया कि अब तो मुझे भी लड़ना है। उसने आव देखा ना ताव, और वहाँ जो एक पहलवान था जिसे शेर का बच्चा कहा जाता था, जिसे उपाधि मिली थी, उसका नाम था चांद सिंह। तो चांद सिंह को उसने क्या किया? चुनौती दे दी कि चलो तुम्हारे साथ 2-2 हाथ हो जाए, आओ दंगल करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था, नहीं वो पहली बार श्यामनगर मेले में आया था कुश्ती लड़ने अपने गुरु बादल सिंह के साथ।
सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक रही थी, यानी सुंदर था, जवान था, हट्टा कट्टा था। 3 दिनों में पंजाबी और पठान, जितने पंजाबी पहलवान थे और जितने पठानी पहलवान थे, उसके गिरोह के यानी उसके बराबर वाले को, सबको उसने क्या किया था अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी, यानी उपाधि प्राप्त कर ली थी शेर के बच्चे की। अपने उम्र के और अपने जोड़ के जितने पहलवान थे सबको उसने हराकर यह उपाधि पाई थी शेर के बच्चे की। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरता हुआ क्या करता था, भरकर छोटी सी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से ही घबरा जाते थे। बाप रे, कौन लड़ेगा चांद सिंह से, उसको तो देखकर ही लोग डर जाते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था, यानी वो शेर की तरह आवाज़ निकाल रहा था। अब मैं आपको शेर की आवाज़ निकाल के नहीं दिखा सकता, आप लोग खुद से चेष्टा कीजिएगा। तो शेर की तरह दहाड़ के दिखा रहा था कि देखो जो मुझे टाइटल प्राप्त हुआ है ना शेर के बच्चे की, ऐसे ही शेर दहाड़ता है, यानी मैं भी शेर हूं। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। अभी वहाँ के जो राजा थे वो सोच रहे थे कि चांद सिंह को अपने दरबार में रखा जाए, उसे शाही पहलवान बना लिया जाए। वो क्या देखते हैं, लुट्टन ने आकर उसको चुनौती दे दी, आओ चांद सिंह लड़ते हैं। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित थोड़ा उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह टूट पड़ा। पहले वह मुस्कुराया और फिर वह लुट्टन सिंह पर टूट पड़ा। आओ, ज्यादा जोश आ गया ना लड़ने का, आ जाओ लड़ लेते हैं। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। अब दर्शक भी उत्तेजित हो गए, वाह क्या होने जा रहा है, पागल है पागल, मरा है, मरा मरा। लोग उसकी तरफ क्या हुए, अपनी संवेदना प्रकट करने लगे। दर्शक क्या हुए, उसको देखकर, लुट्टन को चांद सिंह से लड़ते देखकर सोचने लगा अब तो गया, अब नहीं बचेगा ये लुट्टन, अब नहीं बचने वाला। क्यों, उसने शेर के बच्चे से क्या किया है, कुश्ती लड़ना प्रारंभ कर दिया, तो अब तो गया, अब तो चांद सिंह इसको फाड़ के फेंक देगा। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन भी कोई ऐसा ही कच्चा खिलाड़ी नहीं था, पर वाह रे बहादुर। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकलकर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। वह भी दांव पे जानता था, क्योंकि वह कुश्ती लड़ता था, तो वह दांव पे जानता था। तुरंत संभल कर उठ खड़ा हुआ। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलाया, आ जाओ बेटा आ जाओ, पहले मेरे पास आओ। ऐसा नहीं करते हैं सब लड़ने चले आए, आ जाओ पहले मेरे पास आओ। और समझाया, देखो बेटा अपने बराबर वालों से लड़ते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं, ये अच्छा खासा तगड़ा पहलवान है। उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखो और घर चले जाओ। वो लुट्टन को नहीं चाहते थे कि चांद सिंह उसका कचूमर निकाल दे, इसलिए वह लुट्टन को बचाने के लिए क्या करते हैं, लो ये 10 रुपए का नोट लो, उसको समझाते हैं कि 10 रुपए का नोट लेकर देखो मेला वेला देखो, एंजॉय करो, मज़ा लो, खाओ पियो और घर चले जाओ, ये चांद सिंह से मत लड़ो, छोड़ दो। चांद सिंह, नहीं सरकार लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। चांद सिंह माफ़ कीजिएगा, लुट्टन सिंह पूरे जोश में था। उसने कहा नहीं सरकार, पैसा नहीं लूँगा, लड़ना है तो लड़ेंगे, बस हुक्म दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, हुक्म दे दीजिए लड़ने का और कुछ नहीं। तुम पागल हो, जाओ यहाँ से। राजा साहब ने कहा जाओ जाओ घर जाओ, पागल मत बनो, चांद सिंह से लड़ रहे हो, मजाक है क्या, वो तुम्हें ऐसे ही हरा देगा और तुम्हारा कचूमर भी निकाल देगा, तो इससे बढ़िया है 10 रुपए का नोट लो, खाओ पियो, मस्ती करो, मेला देखो, एंजॉय करो, घर जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। अब राजा साहब बोल रहे हैं तो भला ये उनके आगे पीछे घूमने वाले, उनके जो क्या कहे, उनके जो सेवक हैं, जो मंत्री हैं, उनके मैनेजर हैं,
और उनके जो सिपाही हैं सब ने उनको उसको धमकाया, किसको? लुट्टन सिंह को। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, तुझे समझ में नहीं आ रहा? अगर शरीर में मांस होते तो ठीक था, शरीर में तो गोश्त है नहीं, यानी मांस है नहीं, और चले हो शेर के बच्चे से लड़ने। सरकार यानी महाराज इतना समझा रहे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? जाओ जाओ घर जाओ। सब लुट्टन को समझा रहे हैं। लुट्टन भला समझने वाला है, उसके तो नसों में एकदम बिजली दौड़ रही है, एकदम लड़ना ही है, उठा कर पटक दूंगा चांद सिंह को, छोड़ूंगा नहीं। और बस लड़ने के लिए लालायित है, बस किसी भी तरह मुझे बस लड़ने दिया जाए, कुश्ती लड़ने दिया जाए। उसके रोम रोम में बिजली दौड़ रही है। दुहाई सरकार, लुट्टन सिंह कह रहा है, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म, बस आप हुक्म दीजिए, अगर नहीं हुक्म दीजिएगा तो सर पटक के मर जाऊंगा, बस मुझे हुक्म दे दीजिए, लड़ना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। लुट्टन को कुछ नहीं चाहिए, बस उसे लड़ना है, किसी भी तरीके से उसे कुश्ती लड़ना है। अगर नहीं आप लड़ने देंगे तो मैं अपना सर पटक के मर जाऊंगा, लेकिन लड़ने दीजिए और कुछ मत कीजिए। मिले हुक्म, वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था लड़ने के लिए कि महाराज दुहाई हो आपकी, बस लड़ने दीजिए, मेरी इच्छा है बस यही, और कुछ नहीं इच्छा है, बस कुश्ती लड़ने दीजिए। भीड़ अधीर हो रही थी, दर्शक क्या थे? अधीर हो रहे थे। बाजे बंद हो गए थे, जो ढोलक बजाने वाले थे वो भी बंद होकर देख रहे थे क्या हो रहा है। पंजाबी पहलवानों की जमात क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। ये मरियल पिद्दी जो पहलवान है, हमारे पहलवान से लड़ेगा। और भी जो स्लैंग दे रहे थे, हम लोग स्लैंग की बात यहाँ नहीं करते हैं, मतलब वो गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे उसको, और गालियों की बौछार कर रहे थे। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी, जो दर्शक दिखा था वो भी उत्तेजित हो रहा था, अरे क्या हो रहा है ये सब। कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता, उसे भी लड़ने दिया जाए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, दर्शकों में तो कई तरह के लोग होते हैं ना, कुछ एक पक्ष में बोलते हैं, कोई दूसरा पक्ष में बोलता है। तो कुछ जो लोग थे वो भी लुट्टन के पक्ष में बोल रहे थे, अरे लड़ने दो भाई, इसे भी लड़ने का मन है, लड़ने दो। अकेला चांद सिंह जो मैदान में खड़ा था, वो व्यर्थ मुस्कुराने का प्रयास कर रहा था, चेष्टा कर रहा था। उसके मन से खुशी नहीं प्रकट हो रही थी। क्यों? उसको पता चल गया था, पहले ही दांव में, पहले ही पकड़ में उसे प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा हो गया, इसलिए वो व्यर्थ में मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। हाँ हाँ मैं भी खुश हूँ, लड़ने दिया जाए, लेकिन वो खुश नहीं था भीतर से। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर से उत्तेजना फैल गई। वाह, चलो लड़ाई शुरू। कोलाहल बढ़ गया, शोर बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है। वाह, चांद सिंह फेमस हो गया था। क्यों? उसने सबको हरा जो दिया था, अपनी जोड़ी के सारे पहलवानों को हरा दिया था, तो वो फेमस हो गया था। तो सभी दुकान बंद करके दौड़ चले, चलो देखते हैं लुट्टन सिंह के साथ अब उसकी क्या हो रही है, कुश्ती हो रही है, देखते हैं क्या होता है। चटधा गिड़धा, चटधा गिड़धा, क्या हुआ? ढोलक बजने लगे, ढोलक बजने लगे। चटधा गिड़धा, चटधा गिड़धा। फणीश्वर नाथ रेणु की विशेषता है ये। संगीत का किस तरीके से देखिए यहाँ पे समावेश कर रहे हैं। भारी आवाज में एक ढोलक जो अब तक चुप था बोलने लगा, चटधा गिड़धा, चटधा गिड़धा, ढाक देना, ढाक देना, ढाक देना, अर्थात वाह पट्टे, वाह पट्टे। ढोलक कह रहा है क्या? ढाक देना, ढाक देना, ढाक देना, यानी वाह पट्टे, वाह पट्टे, वाह पट्टे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया, एकदम कस के पकड़ लिया चांद ने। लुट्टन को चांद ने कस के दबा लिया, पकड़ लिया, अपनी बाजुओं में उसको दबा दिया। अरे गया गया गया। सोचिए, दर्शकों ने तालियां बजाई, हलवा हो गया हलवा। हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। हम लोग जानते हैं कि जब दर्शक खेल का आनंद लेते हैं तो अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। लोग कमेंट करने लगे। आप देखते हैं ना, हम घरों में बैठ के क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, या कहीं स्टेडियम में जाके बैठ के देखते हैं, तो क्या होता है, हम
खिलाड़ियों से तो ज़्यादा दर्शक उत्तेजित रहते हैं। उनका अगर प्रेशर मापा जाए ना, कम ही होंगे जिनका प्रेशर कम मिलेगा, सब हाई एकदम प्रेशर से भर जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वही उत्तेजित होता है। अरे ऐसे मार रहा है, ये कोई मारना हुआ, ऐसे ऐसे कोई मारता है, ऐसे मार, एकदम बाउंड्री से बाहर जाएगी गेंद, वाह वाह। जैसे लगता है वो कोच है उसका, जो कमेंट्री कर रहा है, दर्शक दीर्घा में बैठ के या कहीं टीवी पे बैठ के देख रहा है, वो यहीं से बैठ के ही सिखा देते हैं। अरे भाई ऐसे मत मारो, ऐसे मारो सीधे बाउंड्री के बाहर, ये कोई ऐसे गोल मारता है, ऐसे मारना चाहिए, खेल रहा है, इसको तो खेलना ही नहीं आता। काश उस समय उन दर्शकों में से जो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर कमेंट्री करते हैं कि इसको ऐसे नहीं आता वैसे, उन्हीं को लेके, लो बेटा तुम ही लो, ये लो बैट ले लो, बैट लेकर जाओ, पकड़ो और लगाओ सिक्सर पर सिक्सर। तो तुम ये जरा उन्हें भी दे देना चाहिए। तो दर्शक उत्तेजित हो जाते हैं और भावनाओं में बहकर तरह तरह के कमेंट करने लगते हैं। तो यहाँ भी कमेंट कर रहे हैं सब कि तू तो गया बच्चू, अब तो चांद सिंह तेरा कचूमर निकाल देगा, पूरा तुझको अब हलवा बना देगा, एकदम पीस डालेगा तुझको। चटधा, क्या हो रहा है, ढोलक बज रहा है, चट गिड़धा चट गिड़धा चट गिड़धा, यानी मत डरना। ढोलक क्या कह रहा है, मत डरना मत डरना मत डरना, यानी डरने की कोई बात नहीं, ढोलक अपनी आवाज में बता रहा है। चट गिड़धा चट गिड़धा चट गिड़धा। लुट्टन की गर्दन पर केहुनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफन कर दे बहादुर, बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। वहीं पे एकदम दबा दे उसको, उठने मत देना, वहीं पे चटनी बना दे उसकी, दफना दे एकदम, वहीं पे गाड़ दे उसको। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी दबाव से, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, यानी राजमत और बहुमत जो वहां जनता थी सब किसके पक्ष में थी, चांद के पक्ष में थी। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ एक ही था, कौन, ढोल। ढोल की आवाज जो थी बस लुट्टन के पक्ष में थी, जिसकी आवाज जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दाव पेंच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई दी, धीमी आवाज, कौन सी, ढाक दीना तेरे कट तीना, ढाक दीना तेरे कट तीना, ये आवाज उसको सुनाई दे रही है। ढाक दीना तेरे कट तीना, ढाक दीना तेरे कट तीना, यानी लुट्टन को आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है, दाव काट बाहर निकल जा, दाव काट बाहर निकल जा। ढोलक जैसे कह रहा है उसको कि दाव काट बाहर निकल, यानी दाव काटने का समय है, दाव काट बाहर निकल, ढाक देना तिर कट देना। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दाव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। आओ बेटा अब बारी मेरी है, आ जा, देखते हैं किसमें कितना है दम। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकला, इसीलिए तो जनमत बदल रहा है। अब क्या हुआ, जनमत किसके पक्ष में चला गया, लुट्टन सिंह के पक्ष में। अभी तक वो चांद सिंह के पक्ष में था, अब जब पकड़ा लुट्टन ने तो जनमत बदल गया, किसके पक्ष में चला गया, लुट्टन के पक्ष में। मोटी और भौड़ी आवाज वाला ढोल बज रहा था, चटाक चट धा, चटाक चट धा, चट धा चट धा, चटाक चट धा, यानी उठा पटक दे, उठा पटक दे। ढोलक क्या बोल रहा है, उठाकर पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धीना 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 धीना, यानी ढोलक फिर बज रहा है, धीना 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 धीना, यानी चित करो चित करो। ढोलक जैसे कह रहा है चित करो, पटक तो दिए अब चित करो चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह चारों खाने चित हो गया। धागड़ धागड़ धा धागड़ गिड़ धागड़ गिड़ धागड़ गिड़ धा, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। ढोलक जैसे बोल रहा है, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। धागड़ गिड़ गिड़ धागड़ गिड़ गिड़ धागड़ गिड़ गिड़। जनता यह स्थिर नहीं कर पा रही थी। अब बेचारी जनता अब सोच नहीं पा रही ये क्या हो गया,
चांद सिंह गए हो, चांद सिंह को पटक दिया, चित कर दिया, ये क्या हो गया। तो वो सिर नहीं कर पा रही है। किसकी जयकार करे, यानी किसकी जय करे, लुट्टन की करे, राजा की करे, किसकी करे। तो फलतः सबने अपनी अपनी इच्छा अनुसार, किसी ने माँ दुर्गा की जयकार की, किसी ने महावीर जी की जयकार की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय की ध्वनि से आकाश गुंजायमान उठा, गूंज उठा, जय जय। विजयी लुट्टन कूदता फांता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वाले की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी से सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, अरे अरे ये क्या कर रहा है, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद हो गए और बोल रहे हैं, क्या जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली, यानी तुमने श्यामनगर की ये लाज रख ली, तुमने चांद सिंह को जो हरा दिया, तो इस मिट्टी की, इस धरती की तुमने लाज रख ली। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं पहलवान की ढोलक का बाकी का भाग।